इधर लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है। करते हुए उन्हें अधिकार दे रही है। इसमें प्रत्येक नारी का अधिकार सुरक्षित किए जाने की मंशा है, न केवल देवभूमि के लिए अपितु संपूर्ण देश के लिए आशा की नई उम्मीद जगी है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान वित्तीय वर्ष राष्ट्र व राज्य के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व उपलब्धियों का वर्ष है। वैश्विक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण समय में जहां एक और हमारे देश ने G20 के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का कुशलतापूर्ण निर्वहन किया, वहीं हमारी सरकार ने राज्य में G20 की महत्वपूर्ण बैठकों का अभूतपूर्व आयोजन किया। राज्य में G20 के सम्मेलनों का आयोजन हमारे लिए अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा पर्यटन की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ है। विश्व स्तरीय आयोजन में हमें एक नई पहचान मिली है। उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रदेश में G20 की बैठकों ने नए अवसर व नए अनुभव प्रदान किए हैं, जो भविष्य में पर्यटन व निवेश में संवर्धन की दृष्टिकोण से उम्मीद का संचार कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्यशाली और तदजनित सकारात्मक परिवेश के परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी टैग लाइन के साथ देहरादून में 8-9 दिसंबर 2023 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। यह डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदत्त इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 3,50,000 यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए। मुख्य आयोजन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 44,000 करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंडिंग की गई। अब रोजगार सृजन, इकोनॉमी, इकोलॉजी और राज्य की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की जा रही है। ग्राउंडिंग पर फोकस करने का यह दृष्टिकोण भविष्य में उत्तराखंड की आर्थिकी के विस्तार की गारंटी है। अध्यक्ष जी, हमें उत्तरकाशी जनपद स्थित सिलक्यारा के अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे हुए 41 श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य की विभिन्न एजेंसियों और तकनीकी संस्थाओं के द्वारा बेहतर समन्वय के साथ सकुशल बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तथा उनके कुशल नेतृत्व में अद्भुत टीम स्पिरिट और हाई मोटिवेशन का गवाह सिलक्यारा बना, जहां टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दिया। जनपद का प्रभारी होने के नाते मुझे स्वयं इस टीम में कार्य करने का अवसर मिला। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 17 दिन तक इन श्रमिकों का हौसला बुलंद था। निसंदेह आपदा प्रबंधन का सिलक्यारा मॉडल सुरंग हादसा प्रबंधन के क्षेत्र में लैंडमार्क है तथा देश और दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक है और अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर मोहर लगाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक 4 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रों के विशेषज्ञों ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR, क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ माउंटेन कम्युनिटीज सशक्तिकरण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के अंत में देहरादून डिक्लेरेशन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह सम्मेलन विश्व फलक में उत्तराखंड की सशक्त उपस्थिति को दर्ज करने में सफल रहा। उत्तराखंड में साइंस एवं टेक्नोलॉजी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। इसी क्रम में वर्षों से लंबित मांग के निस्तारण के लिए राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की कार्रवाई गतिमान है।
हमारी सरकार की नीतियों और कार्यशैली के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं। मैं प्रसंगवश इस वर्ष प्राप्त कुछ पुरस्कारों का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखंड राज्य प्रथम रनर रहा है। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्तराखंड राज्य को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोनी गांव मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ को बेस्ट टूरिज्म विलेज गोल्ड कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। हरीश धामी जी, तो मैंने कहा आप ही ताली बजाओ। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड प्रदेश को बेस्ट एंड एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जैविक इंडिया अवार्ड के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु जैविक इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लाल धन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया। प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार पोर्टल को एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिंग सर्विस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्ष अनेक अभिनव प्रयोगों, पहल व उपलब्धियों का वर्ष रहा है। मैं प्रसंगवश कुछ बिंदुओं का यहां उल्लेख कर रहा हूं। केंद्र सरकार के पीएम गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल विकसित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा देवी मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में आम जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप बनाया गया है। अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत पायलट परियोजना के रूप में चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में जनपद देहरादून में आरंभ की गई है। राज्य में बाह्य सहायतित एवं उच्च लागत परियोजनाओं के प्रभावी अनुसरण हेतु पोर्टल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। एनआईसी द्वारा विकसित सिंगल साइन ऑन एसएसओ का अपनी सरकार पोर्टल उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल एवं सीएम हेल्पलाइन से इंटीग्रेशन किया गया। संपत्ति की जीआईएस मैपिंग करते हुए स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि करने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2023 को एक साथ राज्य के 18 उत्पादकों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग